नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा यूट्यूब पॉइंट जीरो पर। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, निम्नलिखित में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। साथियों, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी शपथ नहीं होती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद की शपथ नहीं दिलाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ये दोस्तों नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में देहरादून, बी में नई दिल्ली, सी में है पीतमपुरा और डी में है गांधीनगर। तो साथियों, जो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है वो है पीतमपुरा में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। दोस्तों, जो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है वो रहता है यकृत में, लीवर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा भारत की सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है। दोस्तों, जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है वो है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। साथियों, ये है भारत रत्न, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथियों, जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन दिए हैं, आपके सामने आंसर बताएं। 1633 में, 1699 में, 1855, 1799। तो साथियों, जो टीपू सुल्तान है इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1799 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा विश्व प्रसिद्ध सती माता का मंदिर स्थित है। दोस्तों, जो विश्व प्रसिद्ध सती माता का मंदिर है ये स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा महात्मा गांधी चंपारण में किसके निमंत्रण पर गए थे। साथियों, जो महात्मा गांधी चंपारण में 1917 में गए थे वो गए थे राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों, जो बिहार है जिसकी राजधानी पटना है इसमें जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 40, ऑप्शन नंबर डी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं। तो साथियों, वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 80। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये साथियों हुआ था उड़ीसा कटक में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा गांधी इरविन समझौता हुआ था। साथियों, जो गांधी इरविन समझौता है ये हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। साथियों, अगर आप लोग 40 क्वेश्चनों में से 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर सम्राट अशोक ने किस वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था। साथियों,
जो अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, करेक्ट टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। साथियों, जो टाइगर प्रदेश के रूप में जाना जाता है वो जाना जाता है मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी, जिसकी राजधानी है भोपाल। भोपाल। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। आप लोग हमें आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हैं, ईटानगर है, पणजी है, रायपुर है या लखनऊ है। तो दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसकी जो राजधानी है वो है रायपुर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया। साथियों, जो दिल्ली में लाल किला है इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, आप लोग आंसर फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में संसद को, सर्वोच्च न्यायालय, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो साथियों, जो भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है वो कहा जाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश सहित। तो साथियों, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 33 न्यायाधीश हैं और एक है उनमें मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल संख्या हो जाती है 34। आप लोग इसे याद रखें क्योंकि क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह मानव मस्तिष्क का ग्राम में भार कितना होता है। दोस्तों, जो स्वस्थ मानव मस्तिष्क होता है उसका जो वजन होता है वो होता है 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह कौन गदर पार्टी के प्रमुख हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को कई बार देख चुके होंगे। अगर आप लोग जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में है बिपिन चंद्र पाल, बी में महात्मा गांधी, सी में है लाला हरदयाल और डी में है राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, जो गदर पार्टी के प्रमुख थे वो थे लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। साथियों, ये धर्म सुधारक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है। दोस्तों, ये है कोचीन में। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। ये दोस्तों कहते हैं खगोलीय पिंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ये दोस्तों, जो एटलस पर्वत है ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है। ये दोस्तों माना जाता है रोम को। ऑप्शन नंबर ए, रोम इटली को। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये साथियों कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है। साथियों, इनमें से जो मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है वो है आहार नाल और अमाशय। तो इस प्रकार से आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31 है, शरीर के किस अंग में पित्त का निर्माण होता है। साथियों, जो पित्त होता है इसका निर्माण तो यकृत में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जो पित्त रस यकृत से निकलता है ये इकट्ठा होकर जो होता है जाके वो होता है पित्त की थैली में। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है। साथियों, जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो है माइक्रोप्लाज्मा की। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों, जो नासिक है ये स्थित है गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है। आप लोग आंसर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14 को, अनुच्छेद 15 को, अनुच्छेद 40 को या अनुच्छेद 36 को। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में संविधान की जो आत्मा कहा गया है वो कहा गया है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर बी। आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो अनुच्छेद 32 है इसे संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो आप लोग याद रखें ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा 8 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है। साथियों, जो 8 डिग्री चैनल है ये स्थित है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा सरदार स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया। साथियों, ये जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो साथियों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 हैं। और मौलिक अधिकार, अगर आपसे मौलिक अधिकार पूछे जाए कितने हैं तो आप लोग बताएंगे वो है 7। वर्तमान में है 6। जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, वो अब हटा दिया गया है, अब वो कानूनी अधिकार कर दिया गया है। तो अब आप लोग बताएंगे मौलिक अधिकारों की संख्या रह गई है 6। क्वेश्चन नंबर 37 है, कह रहा विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों, जो विश्व में प्रथम लिखित संविधान था वो था अमेरिका का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया। दोस्तों, ये कुल राजवंश थे वो थे 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। दोस्तों, जो भविष्य का ईंधन कहा जाता है वो कहा जाता है हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा शिक्षा किस अनुसूची का विषय है। दोस्तों, जो शिक्षा है ये विषय है समवर्ती सूची का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। अगर आप लोग पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ नोटिफिकेशन को अवश्य ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।